तो बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखें। उसके लिए ट्रिक है, काफ़ी सिंपल ट्रिक है, आसानी से सीख जाओगे। तो क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किसी कंपाउंड में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कनेक्टेड होती है शेप से, उसकी आकृति से। तो जैसे कि PCl5 है, NH3 है, CO2 है या कोई और मॉलिक्यूल है, उनमें जो सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पे P है या नाइट्रोजन है, तो उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कि sp होगी, sp2 होगी, sp3 होगी या फिर क्या होगी। तो यहाँ पर उसके लिए फार्मूला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बोले जो सेंट्रल एटम है उससे कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं वो काउंट करने, वहाँ उसका नंबर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखें NH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड हैं यहाँ पर, तो हम 3 लिख देंगे, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, जो बीच का एटम है, जैसे कि अमोनिया में, ये अमोनिया है, अमोनिया का बीच का एटम नाइट्रोजन है, उस पर कितने लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर काउंट करने हैं। तो इस पे देखेंगे NH3 पे, क्योंकि इसके नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 3 ने तो बॉन्ड बना लिया, तीनों बॉन्ड बनाने के बाद 2 जो है कैसे बच गए, बिना बॉन्डेड बच गए, जिन्हें क्या बोल रहे हैं हम, लोन पेयर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर हैं, केवल 1 पेयर है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 4। तो हमें इस हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे थे, तो फिर यहाँ पर लिख दिया, प्लस 1 इस पे रह गया था लोन पेयर, तो यहाँ पर लिख दिया, तो ये आया 4। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये 4 पेयर्स हैं, क्या आ गए, 4 पेयर्स आ गए, क्योंकि बॉन्ड जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो कुल मिलाकर के 4 पेयर्स आए। और 4 पेयर्स को रहने के लिए 4 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 4 पेयर्स को रहने के लिए 4 ऑर्बिटल की जरूरत होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, 4 के लिए 1 तो S और 3 P, तो कुल मिलाकर के 4 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की यहाँ पर कितनी आ गई, sp3। सिंपली इस तरह से हमें हाइब्रिडाइजेशन किसी कंपाउंड के अंदर निकाल ली है। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर, तो दूसरी बात यहाँ पे फार्मूले में कि हमने कहा है कि काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। हम यहाँ पे पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने हैं, पाई बॉन्ड्स काउंट नहीं करने। उसका कारण क्या है, पाई बॉन्ड काउंट क्यों नहीं करने, क्योंकि पाई बॉन्ड जो बनता है वो प्योर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बच्चों बनता है, प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है, ये प्योर पी ऑर्बिटल से। तो पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने, केवल क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, उसका नंबर लिख देना है, प्लस लोन पेयर, है ना। तो पाई बॉन्ड को हमें काउंट नहीं करना, क्योंकि वो तो प्योर पी से बनता है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पर अगर देखें क्या होगी, क्या करना है, हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अटैच टू सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं। तो ये वाला तो पाई बॉन्ड है, तो इसे तो काउंट करेंगे नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच है, प्लस लोन पेयर। तो कार्बन पे तो लोन पेयर कोई रहता नहीं है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन से, तो लोन पेयर तो कोई बचा नहीं, तो 0 हो गया। तो टोटल कितना आया, 3। तो ये 3 पेयर आए। 3 पेयर को रहने के लिए कितने कमरे चाहिए, कितने घर चाहिए, एक पेयर जो है एक ऑर्बिटल में रहता है, तो 3 पेयर चाहिए, 3 ऑर्बिटल चाहिए हमें। 3 ऑर्बिटल मतलब एक S हो गया, शुरू से काउंट करते हैं, एक S, और कितने चाहिए, 3 चाहिए थे, तो 2 P ले लें। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 हो गई, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर इस कार्बन पर। तो यहां पर जो एक p प्योर p लेफ्ट हो गया, जो मिश्रण हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हुई है, वो दोनों की है। यहाँ पर p2 आ रहा है, एक प्योर p रह गया, जो कि क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। सेम वे में यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कितनी होगी, वो sp2 होगी, है ना। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। फिर से देखो फार्मूला, फिर से देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से निकाल रहे हैं। काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या करना है, हमें काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड, प्लस क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे हैं तो 3 पेयर हो गए, प्लस लोन पेयर जो कह रहे हैं हम 1 हो गया, तो टोटल आए 4। ये 4 पेयर आए, तो 4 ऑर्बिटल्स में रहेंगे, है ना। तो उसी हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। कुछ और कंपाउंड्स में देखते हैं, जैसे कि एसिटिलीन है, कार्बन है यहाँ पर,
तो यहां पर देखें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिग्मा और 2 पाई से बनता है। तो ये कार्बन में कितने काउंट करेंगे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं तो इस पे कितने सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसके चारों तरफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, पाई काउंट नहीं करना है क्योंकि वो तो प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है। किससे बनता है, प्योर पी ऑर्बिटल से, ओवरलैपिंग से बनता है। प्लस लोन पेयर, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों के चारों ने बॉन्ड बना लिया है, तो लोन पेयर कोई बचा नहीं, तो यहाँ पर क्या आया 2 आया, तो 2 पेयर आए, 2 पेयर। तो 2 पेयर्स कितने उसमें रहेंगे, 2 ऑर्बिटल्स में रहेंगे, 2 ऑर्बिटल्स में रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो हम देखेंगे 3 होते हैं ना पी ऑर्बिटल्स, तो पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से, px, by और pz। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने, एक ने पार्टिसिपेट किया है, एक की मिक्सिंग हुई है केवल s के साथ में, बाकी 2 क्या बच गए, प्योर पी। और प्योर पी क्या कर रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, ये प्योर पी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं। सेम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp आएगी। नेक्स्ट कंपाउंड में देखते हैं PCl5। तो सेंट्रल एटम फास्फोरस है यहाँ पर, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, वो जनरली क्या रहता है, सेंट्रल एटम रहता है, तो 5 बॉन्ड्स लगा देंगे, PCl5 हो गया। नाइट्रोजन वाली फैमिली का है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 ने क्या बना लिया, बॉन्ड्स बना लिया, तो कोई लोन पेयर यहाँ पर है नहीं। तो हमें क्या करना होता है, काउंट द सिग्मा बॉन्ड। इसके चारों तरफ हम क्या करें, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें, कितने सिग्मा बॉन्ड्स आए हैं, 5 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कितने आ गए, 5 आ गए, प्लस लोन पेयर बचा नहीं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, लोन पेयर है नहीं, तो टोटल संख्या कितनी आई, 5 आई। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पर, sp3, एक s, 3 p, 4 हो गए, एक और ऑर्बिटल चाहिए d, तो यहाँ पर क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। और स्ट्रक्चर जिसकी हाइब्रिडाइजेशन ये होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, स्ट्रक्चर तो मैंने पहली वीडियो में बताई थी। तो यहाँ जस्ट हम क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कुछ और कंपाउंड्स की। कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे कि CO2 है, तो सेंट्रल एटम कार्बन है, 2 ऑक्सीजन हमने लगा दिए, 2 बॉन्ड्स बनाता है। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, कहीं भी देखोगे तो 2 बॉन्ड्स बनाता है, वो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पर भाई हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए क्या करना है, काउंट द सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, बाकी डबल बॉन्ड जो बनता है ये तो पाई से बनता है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो 2 सिग्मा है। प्लस लोन पेयर कोई है कि नहीं है, तो क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है, 6 है, तो 2 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ये, 2 ये, 2 ये, 4 हो गए पूरे। तो लोन पेयर कोई यहाँ पर है नहीं, तो कितना आया, 2 आया, तो 2 ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल मतलब एक s और एक p, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों, sp। स्ट्रक्चर क्या होगी फिर इसकी, लीनियर। ऐसे यहाँ पे देखते हैं सल्फर, 2 ऑक्सीजन इस पे लगाए, लेकिन यहाँ पर सल्फर क्योंकि आउटर मोस्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 में से 4 तो हो गए ये बॉन्ड बनाने में कंज्यूम, तो 2 लेफ्ट रह गए, है ना, तो एक लोन पेयर भी है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कैसे देखेंगे, हमें क्या करना है, पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो कितने बॉन्ड है सिग्मा, 2 सिग्मा है और 2 पाई है, तो पाई तो काउंट करते नहीं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्योर पी से बनते हैं वो। तो यहाँ पर 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, पहले क्या काउंट द सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड काउंट किए, सिग्मा प्लस पाई तो है नहीं, तो ये 0, तो टोटल कितना आ गया, 2 आ गया, 2 पेयर्स आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं CH4। CH4 में यहाँ पर तो काउंट पहले क्या करना होता है, हमें सिग्मा बॉन्ड गिनने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम के चारों तरफ, तो कितने हैं, 4 H लगे हुए हैं कार्बन से, तो 4 बॉन्ड बना दी। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 4 होते हैं, तो कोई लोन पेयर बचा नहीं, क्योंकि 4 के 4 ने क्या कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो सिग्मा बॉन्ड का काउंट करें तो 1 2 3 4 है यहाँ पर, और लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ पर 0, तो कितना आया, 4 आया। 4 के लिए कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये होगी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3। तो sp3 होती है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। ऐसी नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं Bf3। आउटर मोस्ट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इसने बॉन्ड्स बना लिए, तीनों के तीनों कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं।
तो काउंट द सिग्मा बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, कितने हैं 3। लोन पेयर कोई बचा ही नहीं क्योंकि 3 थे आउटर मोस्ट में, 3 के 3 ने सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो लोन पेयर कोई है नहीं, तो ये 0 हो गया है ना। तो कितना आया काउंटिंग 3 आई, तो 3 पेयर्स आए। 3 पेयर को रहने के लिए कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है 3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इस पर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो स्ट्रक्चर क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर, जैसे इस पर निकालना चाहें हम तो क्या काम करना है, हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करनी है, जैसे कि सब में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन है 3 है और लोन पेयर कोई है नहीं। पाई बॉन्ड को हम काउंट करते नहीं क्योंकि वो क्या बनता है प्योर पी से होता है 3 + 0। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2, क्योंकि ये 3 आया, एक s और 2 p है ना। s का ये वाला काउंट करें, एक s ऑर्बिटल + 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी sp2। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बनाया प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर यहाँ पर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 3 H लगे हुए हैं एक ही, तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए 4 हो गए। लोन पेयर कोई रहेगा नहीं यहाँ पर, तो 0। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी यहाँ पर sp3, क्योंकि यहाँ पे 4 आया था, 3p और एक s। स्ट्रक्चर यहाँ इस कार्बन पर कितनी होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बहुत सिंपल ट्रिक है, इसको यूज करो। नहीं समझ में आई तो इसको फिर से देखो, है ना, इजी ट्रिक है ये।